क्या हज 2027 की कीमत 13 लाख रुपए से भी ऊपर जा सकती है? और क्या वाकई कुछ हज पैकेजेस और डी कैटेगरी को खत्म किया जा रहा है? और सबसे अहम सवाल, हज 2027 की रजिस्ट्रेशन आखिर कब शुरू होगी और ये किन लोगों के लिए लाजमी होगी? अगर आप भी हज 2027 पे जाने का इरादा रखते हैं तो आज की ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम रजिस्ट्रेशन, इसके साथ साथ एक्सपेक्टेड अखराजात और सोशल मीडिया पे चलने वाली खबरों की हकीकत के बारे में मुकम्मल बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अनीस एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। इस वक्त सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि हज 2027 के बाद पैकेजेस खत्म किए जा सकते हैं और जिसमें डी कैटेगरी को मुकम्मल तौर पर खत्म करने की बातें चल रही हैं और हज की मजमूई लागत में भी इजाफा मुतवक्के है। लेकिन याद रखें, अभी तक कोई हतमी ऐलान जारी नहीं हुआ, इसलिए गैर मुसद्दिका खबरों पर यकीन करने के बजाय सिर्फ सरकारी अपडेट्स पर नजर रखें। अब बात करते हैं हज 2027 की रजिस्ट्रेशन के हवाले से। तो मुतवक्के तौर पर जून के आखिर या जुलाई के पहले हफ्ते में हज की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू होने का इम्कान है। इसकी बड़ी वजह यह है कि सऊदी अरब की जानिब से नई हज पॉलिसी और मुख्तलिफ ममालिक के हज कोटा मुहर्रम के पहले हफ्ते में जारी किए जाने की तवक्को है। और यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान में हज रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं होती, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये रजिस्ट्रेशन हर उस शख्स के लिए जरूरी होती है जो हज 2027 पे जाने का इरादा रखता हो, चाहे बाद में आप सरकारी हज स्कीम मुंतखब करें या प्राइवेट करें। लेकिन अगर आप हज 2027 पे जाने का इरादा रखते हैं तो आपको ये रजिस्ट्रेशन लाजमी करवानी पड़ेगी। इस रजिस्ट्रेशन का मकसद सिर्फ डेटा इकट्ठा करना होता है ताकि मालूम किया जा सके कि कितने लोग हज पे जाने के ख्वाहिशमंद हैं, और अगर रजिस्ट्रेशन की तादाद कोटे से ज्यादा हो तो हुकूमत सऊदी हुकाम से इजाफी कोटे की दरखास्त भी कर सकती है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है? तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर जो कि वैलिड हो, इसके साथ साथ एक आपके पास एक्टिव मोबाइल नंबर और पासपोर्ट का होना जरूरी है। ताहम अगर इस मरहले पर आपका पासपोर्ट तैयार नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप बगैर पासपोर्ट के भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अलबत्ता अगर पासपोर्ट अभी तक आपका नहीं बना तो उसके लिए आप जल्द अज जल्द एप्लीकेशन देके पासपोर्ट बनवा लें, और अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ तो चेक करने के बाद दिसंबर 2027 तक वैलिड होना जरूरी है। अब आते हैं हज की मुतवक्किल लागत की तरफ। फिलहाल हज 2027 पैकेज की हतमी कीमत का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन गुज़श्ता साल के अदाद-ओ-शुमार को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है सरकारी हज पैकेज तकरीबन 13 या 13.5 लाख रुपए के दरमियान हो सकता है, जिसमें शॉर्ट और हज पैकेज के दरमियान भी 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का फर्क हो सकता है। अलबत्ता असल कीमत का फैसला सरकारी ऐलान के बाद ही होगा। इसी तरीके से अगर हम डी कैटेगरी खत्म होने की जो खबरें गर्दिश कर रही हैं उसकी बात करें तो उसके बारे में भी कोई बाज़ाब्ता तस्दीक मौजूद नहीं है। इसलिए इस वक्त सबसे बेहतर हिकमत अमली ये है कि आप अपने तमाम जरूरी दस्तावेजात मुकम्मल रखें और हज की रजिस्ट्रेशन के आगाज का इंतजार करें, और जैसे ही रजिस्ट्रेशन ओपन हो फौरन अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर लें। जैसे ही रजिस्ट्रेशन का आगाज होगा हम आपके साथ मुकम्मल डिटेल वीडियो शेयर करेंगे कि आप किस तरीके से घर बैठे ऑनलाइन हज की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप बैंक जाकर भी अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर सकते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आपके ख्याल में हज 2027 का पैकेज कितने का होगा? अगर हम सरकारी हज स्कीम की बात करें तो क्या कीमत 13 लाख रुपए के करीब रहेगी या इससे भी ज्यादा जा सकती है? अपनी राय जरूर कमेंट्स में लिखें, क्योंकि आपकी राय जानना हमारे लिए बहुत अहम है। इसके अलावा अगर आप हज 2027 उम्रा, फैमिली विजिट वीजा और सऊदी अरब की ताज़ा तरीन अपडेट सबसे पहले हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और इस इंफॉर्मेशन को उन तमाम लोगों के साथ लाजमी शेयर करें जो हज 2027 पे जाने का इरादा रखते हैं। अल्लाह ताला हम सबको हज मकबूल नसीब फरमाए, आमीन। मिलते हैं एक और वीडियो में।